MLA थे वो भी सभी आपके संजोग में यहाँ पे पहुँचे, क्या कुछ कहना रहा उनका? देखिए, सरकार ने जो कमिटमेंट की है इस नई बस्ती और सतवारी की 39 दुकानों को रिहेबिटेट करने के लिए, और मैराथन बैठकें 2 वर्षों से हो रही हैं इनके साथ। अंत में तय किया गया, जगहें बहुत दिखाई दी। हमारी तो डिमांड थी, किसी का जब आशियाना उजड़ता है ना, कुछ जल्दी घर चलता नहीं है नई जगह पे। हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमने ये सतवारी में ये ग्राउंड है गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल की, आपने फ्लाईओवर के लिए जगह ली है, तो आप कृपया वहाँ पे हमें रिहेबिटेट कर दीजिए। एकदम ना। तो हमने कहा कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम कहीं ना कहीं से कर्जा लेके लोगों से, किसी से उधार पकड़ के, आपको जो नेशनल हाईवे वालों ने आपको पैसे दिए हैं, तो हम भी एक स्ट्रिप काट दीजिए छोटी सी, उसमें एक कनाल के करीब। नहीं मानी गई। उसके बाद हम गंग्याल में कहा गया। गंग्याल में माननीय डिप्टी काम साहब ने कहा कि पवन जी वहाँ पे टेम्पररी हो सकता है 4 साल बाद दोबारा आपको उठाना पड़े। फिर हमने यहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड है शास्त्री नगर, उसके साथ है शिशु समाधि, तो वहाँ के लिए कहा, वहाँ भी नहीं माना गया। कहते जी हमने आपके ऊपर फैसला ले लिया। अंतिम बैठक हुई जब, उसमें यहाँ के विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना जी भी थे और सारे दुकानदार भी गए, तो उन्होंने कहा पवन जी ये अंतिम बैठक है, इसके बाद इस दुकानदार जो सतवारी और नई बस्ती वाले हैं इनके ऊपर चर्चा नहीं होगी। अंतिम फैसला ये लिया गया है कि इनको हम रिहेबिटेट करेंगे। चंद्रभागा हॉल जो म्यूनसिपैलिटी की लैंड है, वहाँ पे आपको प्रीमियम भी देना पड़ेगा और वहाँ पे मिनिमम जो सरकारी किराया होता है, आप अगर बनाना चाहें तो खुद बना सकते हैं, क्योंकि सरकार का लेंथी प्रोसेस होता है, टेंडर वगैरह होते हैं, कोई बिलो वगैरह। हमने कहा हम खुद बना लेंगे। जब सारी बातें हो गई तो इनको वहाँ बुलाया गया म्यूनसिपल कमिश्नर ने, इनको जगह भी दिखाई गई, आइडेंटिफाई हो गई। हम भी अपनी राहत की सांस ली, चलो भाई किसी न किसी तरीके से वहाँ चलाएँगे। डिमार्केशन नहीं की, कहा गया कि फाइल भेज दीजिए, CM साहब की कंसेंट चाहिए। जब हमने जो ऑफिशियल PA हैं इनके चीफ मिनिस्टर के, मिस्टर धीरज गुप्ता जी IAS ऑफिसर हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर भी रहे हैं और हाउसिंग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनसे बात की, वो कहते हमारे फाइल नहीं पहुंची है। तो ये कहने का मतलब कि लोगों को दरबदर करना, एक सरकार कमिटमेंट करती है इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, जिसको भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया गया। नहीं, गुमराह सरकार का काम नहीं होता है, लोगों को बसाना सरकार का काम होता है। आप इतनी जगह खाली करवा रहे हैं, ये वो जो आपके खुद बसाए गए लोग, 1947 की पार्टीशन के बाद सरकार ने यहाँ पे बसाया हुआ ये नई बस्ती, अशोकनगर, रामपुरा कस्टोडियन लैंड है सारी। आज भी हम 78 वर्षों से किराएदार हैं। इनके पास रोजगार का साधन नहीं था, उजड़ के आए थे, सरकार ने खुद रोजगार दिया कि भाई ये आप अपने बच्चे बाल। तीसरी पीढ़ी आ गई। तीसरी पीढ़ी के बाद हमने 2 साल मैराथन बैठकें करने के बाद जब हल निकल आया तो हम आश्वस्त हो गए। फिर ये यहाँ पे यकायक नोटिस लगना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला। उस काली दाल को वहाँ उस निकालने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और माननीय विधायकों से अप्रोच की। उन्होंने हमारी बात मानी, उन्होंने समझा कि इनकी पीड़ा ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम जम्मू ज़िले के 9 के 9 विधायक कल सुबह 10 बजे आपके यहाँ पे आएंगे। और वो यहाँ पे आए, 2 घंटा यहाँ पे बैठे। सरकार को उन्होंने आगाह भी किया कि आप अपनी कमिटमेंट पे उतरो, दुकान के बदले दुकान का जो आपने वादा किया था उसको पूरा करो। लेकिन ये नोटिस लगना एक चिंता का विषय है। अगर कल को किसी प्रकार की कोई हानि होती है या सरकार अपने एडामेंट रवैये पे उतरती है तो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम के साथ इसकी जिम्मेवार सरकार खुद होगी, क्योंकि इन दुकानों के पीछे ना इनके माता पिता भी हैं, जिनकी जो बुढ़ापे में सहारा होता है ना, दवाई, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, ट्यूशन से उनकी, इनके अपना खर्चा। ये छोटी मोटी दुकानें, किसी कोयले की दुकान है, किसी की पान बीड़ी की दुकान है, किसी की साइकिल की दुकान है, छोटा मोटा रोजगार है। ये कोई पॉश एरिया में रहने वाले लोग नहीं हैं, इसी कस्टोडियन लैंड में रहने वाले लोग हैं। तो इनकी जो गुहार है माननीय LG साहब ने मानी। मैं खुद पर्सनली गया था, माननीय स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी भी साथ थे, फिर CM साहब से हमारे विधायकगण भी मिले, सब उन्होंने भी बोला कि मैं ये काम कर दूंगा तो करो। होता है कि बंदे 2-4 दिन लेट हो जाए, लेकिन आप कहते कि आपको पहले बसाएंगे फिर यहाँ से खाली कराएंगे, तो ये मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ शंका आ रही है। सरकार
अपने वादे पे पक्की रहे, इन गरीब लोगों से खिलवाड़ ना करे कि इनके जो परिवार हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, उनके परिवार भी यहाँ से चलते हैं, और साथ साथ लोगों ने बैंक से कर्जा भी लिया हुआ है। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इनकी डिमांड जेन्युइन है। आप डेवलपमेंट करिए, बनाइए फ्लाईओवर, जाम ना लगे, हम भी चाहते हैं, लेकिन किसी को उजाड़ के आप यहाँ पे फ्लाईओवर बना के उस फ्लाईओवर को हमने चाटना नहीं है। उस पर चलेंगे, लोग चलेंगे, लेकिन हमारा जब कुछ रहेगा नहीं तो हम कहाँ के जाएंगे। हमारे पीछे तो दीवार है, आगे खाई है, कोई सहारा नहीं है। बस एक ही चारा है, वो सरकार के आपके माध्यम से, वो जहर होता है ना, वो किसी पाउच में डाल के भेज दो, थोड़ा थोड़ा दे दो खुद ही अपने हाथ से, कि काम ही तमाम हो। रखो दुकानें भी अपने पास, जगह भी रखो, बनाओ फ्लाईओवर। जब लोग ही नहीं रहेंगे फ्लाईओवर पर किसने चलना है? तो इनकी जो सोच है सरकार की, उसको थोड़ा बदलना चाहिए, क्योंकि इसमें ना बड़े काबिल लोग होते हैं। अपनी काबिलियत से एक सफल समाज जिसको हम कहते हैं, खासकर गुड गवर्नेंस, जो हम 25 दिसंबर को हर महीने ये अफसर भी बैठे होते हैं, हम इलेक्टेड लोग भी बैठे होते हैं, एक गुड गवर्नेंस का संदेश देते हैं कि भाई साहब हमें ये करना चाहिए, डेमोक्रेटिक सेटअप में ये होना चाहिए। सब ठीक होने के बाद ये कैसी सोच आ जाती है कि जिसमें चॉइस बन जाती है, यहाँ नहीं देनी, वहाँ नहीं देनी, वहाँ नहीं देनी, यहाँ नहीं देनी। तो उस चॉइस को एक ही चॉइस रखें, जो आप कमिटमेंट करते हैं उस पर खरा उतरें, और इन गरीब दुकानदारों को वहाँ जल्द से जल्द बसाएं, ताकि ये भी राहत की सांस। एक मैं आपको बात बताऊँ, दुकानदार भाई को तो पता है, इनके माता पिता को भी पता होगा कि ये दुकानें टूटने वाली हैं, इनके बच्चों को भी पता होगा कितना इफेक्ट पड़ता है। ये जो टेंशन होती है ना, आजकल कैंसर बड़ी बीमारी नहीं है, जो टेंशन है सबसे बड़ी, ये टेंशन में डाल के रखा है। खुद बैठे हुए हैं एसी की हवा लेके, इन तपती गर्मी में ये लोग बैठे हैं। हमारे विधायकगण भी आदरणीय यहाँ पे आए थे। सबको देखते हुए एक जो पॉपुलर गवर्नमेंट का ये काम नहीं होता दुकानें तोड़ना, उनको बसाना काम होता है। इसलिए पॉपुलर रहें, और मैं खासकर चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला जी से कहना है, उनकी सरकार है इस समय, आपके परिवार ने स्वर्गीय शेख अब्दुल्ला जी से लेके जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्विसेज अपनी दी हैं। ये आज क्या हो गया आपको, किस सोच में आप पड़ गए हैं कि लोगों को उजाड़ना? यहाँ से जीती हुई सरकार का काम होता है लोग उजड़ रहे हैं उनको बसाना। हम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बना के दे रहे हैं, सुलभ शौचालय बना के दे रहे हैं, टॉयलेट्स बना के दे रहे हैं, और नाना प्रकार की चीज़ें दे रहे हैं। तो जब ये तो बसा बसाया घर आप खराब कर रहे हो, इसलिए आपके माध्यम से एक ही विनती है आदरणीय, ये देखो बस, इसके ऊपर कुछ नहीं है, बस इसका ध्यान रखते हुए इन लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पे रिहेबिटेट कीजिए, ताकि ये भी सुख की सांस ले सकें।